जैक ने कभी नहीं सोचा था कि पुनर्जन्म के बाद मरे हुए प्राणियों ने उसे गोद ले लिया होगा। उसे लगा था कि वह एक दयनीय परीक्षण विषय बनेगा, लेकिन इसके बजाय उन तीनों ने उसे अपने बेटे जैसा ही रखा। इसके अलावा जब जैक 5 साल का हुआ तो उन्होंने अपने जादू, तलवारबाजी और सांसारिक ज्ञान में सीखी हर बात उसे सिखानी शुरू की। जैक ने भी जल्दी सीख लिया और सिर्फ 2.5 साल में हर चीज में माहिर हो गया। लेकिन परेशानी यह थी कि इतनी शक्तिशाली क्षमताएं होने पर भी जैक में शिकार का कौशल नहीं था, क्योंकि वह एक चिड़िया को भी चोट लगते नहीं देख पाता था। अंडेड शूरवीर यह सब देख रहा था। अगले दिन उसने जैक को एक असली युद्ध के लिए बुलाया। मुकाबला शुरू होते ही उस अंडेड योद्धा ने खुद को कमजोर दिखाया। जैक की उसे सच में नुकसान पहुंचाने की झिझक का फायदा उठाकर उसने निर्णायक पल में पलटवार कर दिया। फिर जैक के हैरान चेहरे के सामने उस मरे शूरवीर ने कहा कि उसकी युद्ध कला की प्रतिभा बहुत मजबूत है, लेकिन अगर वह यूं ही नरम दिल रहा तो वह कभी परम योद्धा नहीं बन पाएगा। वह उन तीनों से भी आगे नहीं निकल पाता। जैक ने ये बातें दिल से लगा ली। तभी वह सोचने लगा कि उसके तीनों गुरु जैसे शक्तिशाली लोग मरे जीवित कैसे बन गए, जिन्हें मनुष्यों और देवताओं दोनों ने तुच्छ समझा था। उस रात वह चुपके से मैगी के पीछे उस रहस्यमय चर्च तक गया। शुरुआत में वह बस जिज्ञासु था कि मैगी सच में खाना कैसे बनाती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि मैगी का पूरा शरीर नीली लपाटों में जल रहा था। वह बहुत पीड़ा में लग रही थी। इससे जैक बेहद चिंतित हो गया। उजागर होने की परवाह के बिना वह मदद के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह बाकी गुरुओं को बुलाकर उसे बचा पाता, वह पहले ही बेहोश पड़ गया। होश आते ही उसने सबसे पहले मैगी का अपराध बोध और पीड़ा भरा चेहरा देखा।